वेलकम टू आई और ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप की अरिहंत बुक का सलूशन करा रहे थे, रीजनिंग वाला, जिसमें हमने पार्ट एक को हल कर लिया है, जो कि एनोलॉगी था। क्या था? सादृश्यता। हमने उसको एक एक प्रश्न को हल किए, 25 प्रश्न से थे, सबको बताया। उम्मीद है आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग उसे जाकर देखिएगा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है विषम को छाँटना, ऑड मैन आउट। मतलब विषम को छाँटने का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका भिन्न रहेगा, मतलब वह तीनों ऑप्शन को फॉलो नहीं करेगा। वही जो ऑप्शन भिन्न रहे, उसी को आप लोग टिक करिएगा। चलो देखो, इसमें जो है आप लोगों का 34 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों का 13 प्रश्न तो सिर्फ वैसे है सिंपल, उसे जो है हम लोग किताब पर ही हल कर लेते हैं। और जो अन्य प्रश्न हैं, 13 के अलावा जो प्रश्न हैं, उसे हम आपको कॉपी पर हल करके बताएँगे। आपको चलो देखो, हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 31 निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्प से विषम को चुनना है। 1 से 31 तक जो है विकल्प को चुनना है। चलो देखो, आगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्या रहेगा? शब्द पर आधारित वर्गीकरण। शब्द पर आधारित वर्गीकरण में क्या होता है? जैसे कि आपका पहला प्रश्न है जनवरी, फरवरी, अप्रैल और अगस्त। इसमें क्या है दोस्तों, जो ये फरवरी वाला माह है, ये फरवरी वाला माह आप लोग क्या जानते हैं? फरवरी जो है 28 दिन या 29 दिन का होता है। फिर उसके बाद ये जनवरी, अप्रैल और अगस्त, ये तीनों कितने दिन के होते हैं? 31-31 दिन के होते हैं। ये फरवरी वाला आपका 28 या 29 दिन का होता है। इसका मतलब ये फरवरी वाला आपका पहला का बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही फरवरी वाला अलग है। फिर उसके बाद चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा दूसरे में दिया गया है गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन। दोस्तों, एक गैराज पर क्या होता है? गाड़ी जब बनने के लिए आती है, गाड़ी रहते हैं। विमानशाला में विमान भी बनने के लिए आती हैं। नौका घाट पर नौका जो है बनने आती हैं। ये उपवन जो है, ये आदमियों का जो है आने जाने का स्थान रहता है। जैसे यहाँ पर जाएंगे, खेलते कूदते हैं। अन्य सभी जो है क्या है? वाहन खड़ी करने या गाड़ी बनाने या वाहन से संबंधित स्थान है। और ये आपका जो है मनुष्य वाला है। चलो फिर आगे वाला देख लेते हैं। तीसरा तीसरा में दिया गया है आँख, नाक, होंठ, हृदय। दोस्तों, ये जो है आपका आँख, नाक, होंठ, ये जो है आपका जो है ऊपर ही रहता है। जैसे मुख पर ही आपका ये सब कुछ है, ये हृदय जो है आपके शरीर के अंदर है। मतलब क्या? आँख, नाक, होंठ को आप लोग देख सकते हैं, हृदय को आप लोग जो है देख नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर के अंदर रहता है। इसके बाद चौथा देखते हैं, मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। इसको देख लेते हैं। इसमें जो है देखो दोस्तों, मील, सेंटीमीटर और ये गज, ये क्या है? दूरी नापने की इकाई है। क्या? दूरी नापने की इकाई है। और ये आपका लीटर जो है, लीटर से क्या नापा जाता है? लीटर से जैसे आप लोग कोई दूध लेने जाते हैं तो कहेंगे कितना लीटर है, आयतन मतलब। ये आपका क्या है? लीटर जो है अलग है। फिर उसके बाद पाँचवें में देख लेते हैं हाथी, मगर, गैंडा और घोड़ा। ये देखो दोस्तों, हाथी, मगर, गैंडा, घोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको आसानी से आंसर अपने आप ही पता लग जाएगा। इसमें क्या है? हाथी, मगर, गैंडा और घोड़ा। ये हाथी जो है क्या करता है? डोलता है, मतलब इसके पास टांग होते हैं, डोलता है। मगर जो है क्या होता है? रेंगता है। ये गैंडा भी डोलता है, घोड़ा भी क्या करता है? डोलता है। ये मगर क्या आपका? रेंग के चलता है, कीचड़ जैसे धरती पे एकदम लिपट के ना। इसका मतलब क्या? ये सब क्या? हाथी जो है मैमल हुए, स्तनधारी, गैंडा भी स्तनधारी, घोड़ा भी स्तनधारी। ये मगर क्या है? रेप्टाइल जाति होता है, मतलब सांप की तरह होता है, ऐसे 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 रेंग के चलता है। फिर आगे चलो देख लेते हैं, ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। इसमें क्या है? ये मोती जो है क्या हो है? मोती जो है दूसरे चीज़ से बनती है, जैसे और ये ग्रेफाइट, हीरा, ये कोयला, ये सब क्या है? कार्बन के अवरूप हैं। ग्रेफाइट, हीरा, कोयला कार्बन के अवरूप है। मोती जो है कार्बन का अवरूप नहीं है, ये दूसरी चीज़ से बनता है मोती। सातवां, मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और ये मणिपुर। दोस्तों, हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग 28 राज्य की राजधानी याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है बनने का चांस बहुत रहता है। इसमें देखो, मिजोरम भी राज्य है, सिक्किम भी राज्य है, कोहिमा जो है ना, ये राज्य नहीं है, नागालैंड की राजधानी हो गई, मणिपुर भी राज्य है। मतलब 3 राज्य दिया है, ये कोहिमा जो है आपकी क्या है? राजधानी हो गई। इसका मतलब ये सही हो जाएगा। इसके बाद टैंक, महासागर, कुआं, ये क्या है? झील। टैंक, महासागर, कुआं, झील। देखो दोस्तों, ये जो टैंक होता है, टैंक मतलब आप लोग ऐसा समझ लीजिए, जैसे आपके घर टैंक पर टोटी वाला पानी जो छत पर लगा रहता है, ये टैंक जो है कहीं भी उठा के आप लोग ले जा सकते हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ पर लगा दीजिए। आज आपके घर है, कल आप उसे अपने जो है चौराहे पर लगा दीजिए, जहाँ मन करता तहाँ लगा दीजिए। लेकिन ये महासागर जहाँ है वहीं रहेगा, वो जहाँ है भैया वहीं रहेगा।
इसको नहीं कुआं उच्चार की यहाँ है हम उसे चौराहे उच्चार लगा दें, नहीं, झील जहाँ है भैया हो जाएगी, इसका मतलब टैंक जो है आपका सही हो जाएगा। हम देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है, तेजस, जगुआर, सुकोई और इंसास। दोस्तों ये इंसास जो है एक प्रकार का राइफल है और अन्य सभी चीज़ें क्या है जो है, और अन्य सभी चीज़ें जो है एयरफोर्स की लड़ाकू विमानें हैं, और ये इंसास जो है एक प्रकार का राइफल है। चलो देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर और एयर मार्शल कर्नल, क्या है, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एयर मार्शल कर्नल। दोस्तों इसमें क्या है, आप लोग जब एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस सभी पोस्टों को तो जानते ही होंगे। ये जो है ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एयर मार्शल, ये सब तीनों एयरफोर्स की है, और ये कर्नल जो है आपका थल सेना का मतलब आर्मी का है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो देखो आगे, आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, कलम क्या है, लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार। देखो इसमें क्या है, लेखन सामग्री जो है क्या है, कलम, मतलब कलम जो है एक लेखन सामग्री है। फिर उसके बाद पृथ्वी क्या है, चंद्रमा, अरे भैया तो इसको भी छोड़ो। फिर आगे चलो, सूर्य क्या है, तारा है, हाँ भैया सूर्य एक प्रकार का तारा ही है। आपको पढ़ाया गया होगा भूगोल में, आप लोग ये पढ़े होंगे, तो सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा ही है। चित्रकार, कलाकार, चित्रकार को क्या कर सकते हैं, कलाकार भी कह सकते हैं। ये आपका पृथ्वी जो है, चंद्रमा, ये आपका दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये गलत हो गया। इसमें क्या था, एक चीज़ दूसरे चीज़ से संबंधित थी, इसका मतलब पृथ्वी और चंद्रमा ये जो है गलत हो गया है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर उसके बाद चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। हल्का भारी, अपराध, आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। देखो यहाँ पर विलोम शब्द भी आ गया है, हल्का का भारी होता है, छोटा का लंबा होता है, पुरुष का स्त्री होता है, अपराध का आरोप, ये आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद 13वां वाला देख लेते हैं, पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन, कैंची, कैंची ब्रश, रंगना, पेंट करना, पेंसिल, रिफिल। देखो पेन स्याही से किस प्रकार संबंधित है, यही पेन है। पेन जो है किस प्रकार स्याही से संबंधित है, अगर पेनियम स्याही रहेगा तभी चलेगा। टाइपराइटर रिबन या फीता, अगर टाइपराइटर में रिबन रहेगा तभी चलेगा। कैंची कूंची है, कूंची भैया, कूंची ब्रश, ब्रश रंगना या पेंट करना। ब्रश किसके लिए क्या होता है, ब्रश को चलाने के लिए जो है, ब्रश का कब चलेगा, जब भैया पेंट रहेगा तभी चलेगा। ये आपका जो है लगभग गलत हो सकता है। सी वाला पेंसिल रिफिल, हाँ पेंसिल में जो है रिफिल रहेगा तभी चलेगा। इसका मतलब आपका 13 का सी वाला गलत हो गया, क्योंकि ब्रश ब्रश को क्या होता है, किसकी ज़रूरत होती है, पेंट की आवश्यकता होती है। तो देखो हमने 13 तक लगभग कर लिया है। अब आगे आपका जो सवाल है वो सब हल करने वाले होंगे। चलो देखो, देखो दोस्तों अब आगे आपका है अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। अब जो है हम लोग क्या किए, अभी जो है पीछे जस्ट पीछे क्या किए, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण, मतलब शब्द जो है 4 दिए गए थे, एक उसमें अलग था। अब जो है सेम उसी प्रकार से आप लोगों को 4 अक्षर दिए रहेंगे, 4 अक्षर में से एक अक्षर जो है अलग रहेगा, उसी को आप लोगों को फाइंड करके लिखना है। चलो देखो हम लोग लिख लेते हैं। दोस्तों क्या है, प्रश्न आपको देखो यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखेगा, फिर और हमने कापी पर लिख ले लिया है। ऐसे सवालों को करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले जो है हमने अभी पीछे ही बताया था कि आप लोग यदि नंबरिंग करके लगाएंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से सब सवाल को लगा सकते हैं। चलो देखो सबसे पहले नंबरिंग कर लो। चलो देखो ए कितने पर, एक पर, नीचे करते हैं ऊपर नहीं दिखेगा, ए एक पर, एन कितने पर, 14 पर, बी कितने पर, 2 पर, पी कितने पर, 16 पर। फिर आगे चलो, सी 3 पर, पी कितने पर, 16 पर, क्यू कितने पर, डी 4 पर, क्यू कितने पर, 17 पर। फिर आगे चलो, एफ कितने पर, 6 पर, एस कितने पर, 19 पर, जी कितने पर, 7 पर, टी कितने पर, 20 पर, आई कितने पर, 9 पर, वी कितने पर, 22 पर, जे कितने पर, 10 पर, डब्लू कितने पर, 23 पर। ये हमारा क्या हो गया, नंबरिंग हो गया। दोस्तों अगर आप लोग सवाल को लिखिएगा तुरंत नंबरिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग सवाल को पकड़ लेंगे। क्या पकड़ेंगे, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक में एक जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, 2 तो हो जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं 14 में 2 जोड़ने पर 16 हो जा रहा है ना, इतना समझे। फिर देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं, 4 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर 16 में एक जोड़ दे रहे हैं, 17 हो जा रहा है। देखो यही तरीका है, अगर आप लोग जैसे ही नंबरिंग करेंगे तुरंत आप लोग सवाल को बहुत ही आसानी से पकड़ के लगा देंगे। अब फिर यहाँ पर 6 में देखो एक जुड़ जा रहा है, 7 हो जा रहा है, 19 में फिर एक जुड़ जा रहा है, 20 हो जा रहा है। फिर सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक जुड़ जा रहा है, फिर यहाँ पर एक जुड़ जा रहा है,
23 हो जा रहा है। देखो यहाँ पर कहीं न कहीं एक 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 सब में एक एक जुड़ रहा है, यहाँ भैया एक जुड़ रहा है, फिर उसके बाद 2 जुड़ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, लेटर वाले में, अक्षर वाले में ये हमारा अलग है, तीनों से ये हमारा अलग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट आंसर। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलो दोस्तों इसे भी क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी-जल्दी लगाएँगे। बी कितने पर रहेगा, 2 पर, एफ कितने पर, 6 पर, जे कितने पर, 10 पर, क्यू कितने पर, 17 पर, आर कितने पर, 18 पर, यू कितने पर, 21 पर, जेड कितने पर, 25 पर, जी कितने पर, 7 पर, जी कितने पर, 7 पर, जे कितने पर, 10 पर, ओ कितने पर, 15 पर, वी कितने पर, 22 पर ना। फिर आई कितने पर, 9 पर, एल कितने पर, 12 पर, क्यू कितने पर, 17 पर, एक्स कितने पर, 24 पर। अब देखो इसमें क्या सिस्टम बन रहा है, इसे भी देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे यहाँ पर गया +4 +4 +7 हो रहा है। चलो इसे आगे देखते हैं। 18 3 4, फिर उसके बाद जेट यहाँ पर 26 भैया, 18 3 21 5, फिर उसके बाद 7 3 5 7, हाँ ये 3 5 7 वाला बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसे जोड़े 4 आया, फिर उसे जोड़े 4 जोड़े, फिर इसे जोड़े 7 जोड़े, 4 4 7, फिर यहाँ पर देखो 18 3 जोड़े, फिर यहाँ पर 21 5 जोड़े, फिर ये जेड जो है आपका ये 26 पर रहेगा या तो 1 पर, फिर यहाँ पर मतलब 26 पर है जेड, उसके बाद जो आएगा 1 पर आएगा। यहाँ पर 26 में से फिर 7 जोड़े ना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 10 5 15 15 7 22, मतलब 3 5 7 का आपका बन रहा है। अब इसे भी देख लेते हैं। 9 3 12 12 5 17 17 7 24, मतलब 3 5 7 का आपका बन रहा है। ये 4 4 7 है, इसका मतलब आपका ये वाला जो है अलग है। क्या हो जाएगा, जो रहे B5JQ, यही आपका अलग है। ये B5JQ जिस ऑप्शन में हो उसी को आप लोग लगाइएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। एल कितने पर, 12, के कितने पर, 11, ये कितने पर, जे 10, क्यू कितने पर, 17, पी कितने पर, 16, ओ कितने पर, 15 पर ना। फिर उसके बाद देखो आगे ये क्या है, अरे ये डब्लू डब्लू, ये क्या है, डब्लू डब्लू कितने पर, 23, यू कितने पर, 21, यस कितने पर, 19 पर, फिर जेड कितने पर, 26, वाई 25, यस कितने पर, 24। यहाँ हम देखो 12 था, 11 हुआ, 11 था 10 को, मतलब एक एक कम, 17 था 16, 16 था 15, एक एक कम हुआ। 23 से मान लो 2 कम होगा, 2 से 2, अरे भाई तो गलत गड़बड़ा गया, 2 2 कम हो रहा है, सब में एक एक कम, 26 में से एक कम 25, 25 में एक कम 24, ये आपका जो है 2 2 का कम हो रहा है, और सर एक एक कम का। ये देखो दोस्तों इसमें हमने आपको बता दी है, अगर आप लोग कोडिंग जो है कर लिए, नंबर लिख लिए, नंबर लिखना आ गया, तो आप लोग जो है रीजनिंग का 5 6 चैप्टर आसान से कर सकते हैं। सबसे पहले जब ही कोडिंग डिकोडिंग आपका चौथा पार्ट है, जैसे ही चौथा पार्ट आप लोगों का चलेगा, हम आपको नंबर का कोड लिखना बता देंगे, आप लोग बहुत ही आसानी से सब कुछ कर लेंगे। चलो देखो अगला प्रश्न। चलो देखो BEH, बी कितने पर, 2 पर, ई कितने पर, 5 पर, एच कितने पर, 8 पर, सी कितने पर, 3 पर, एफ कितने पर, आई कितने पर, 9 पर, डी कितने पर, 4 पर, जी कितने पर, 7 पर, जे कितने पर, 10 पर, ई कितने पर, 5 पर, एच कितने पर, 8 पर, यल कितने पर, 12 पर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 था 5 हो गया, 3 जुड़ा, 5 से 3 जुड़ा, 3 3 जुड़ रहा है, 3 था 3 जुड़ा, 3 था 3 जुड़ा, 3 3 जुड़ा है, 4 था 3 जुड़ा, 7 था 3 जुड़ा, 10 हुआ, मतलब क्या, 3 जुड़ा, 3 जुड़ा, 3 जुड़ा, 3 जुड़ा, 3 जुड़ा, 3 जुड़ा, यहाँ पर 3 जुड़ा, फिर उसके बाद 8 से 12 कब होगा, 4 जुड़ा, मतलब क्या है, 3 से 4 4 जुड़ रहा है यहाँ पर। ये क्या हुआ आपका, ये वाला अलग है, इसका मतलब EHL जिसमें रहे वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो जैसे ही आप लोग कोडिंग करेंगे तो आप लोग जल्दी से लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लगाने में थोड़ा दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन होगा, गलत भी हो सकता है। ऐसे सवाल को आप लोग कोड करके लिखिएगा, फिर उसके बाद जो है लगाइएगा। तो देखो अगला प्रश्न, इसे देखो लगाएंगे, कोड करिए सबसे पहले। F6 पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमने कहा दिया टेंशन नहीं, रखो नहीं, जैसे ही आप लोगों को कोडिंग कोडिंग चलेगा वैसे ही हम आप लोगों को कोड करना ऐसे बता देंगे, आप लोग क्यों देखेंगे, F6 G7 Q Q17 R18 तुरंत तुरंत करेंगे
G7 Q17 R18 ना। फिर उसके बाद G7 J10 P16 यस कितने पर 19, थोड़ा भी गैप आ रहा है। H8 I9 25 26 N14 O 15 U कितने पर 21 V कितने पर 22। अब देखो इसमें क्या सिस्टम बन रहा है। हाँ 6 से भैया, हाँ एक जुड़ा 7 हुआ, 17 में एक जोड़ दिए तो 18 हो गए। 7 में भैया 3 जुड़ रहा है, 16 में भैया 3 जुड़ रहा है तब हो रहा है। 8 में भैया 1 जुड़ रहा है, 25 में भैया 1 जुड़ रहा है, 14 में भैया 1 जुड़ रहा है, 21 में भैया 1 जुड़ रहा है। मतलब क्या है बड़े भाई, इसमें जो है एक एक जुड़ रहा है, सब में एक एक जुड़ रहा है। ये आपका जो बी वाला GJPS है, इसमें आप लोगों का 3 जुड़ जा रहा है। इसका मतलब ये आपका GJPS जिसमें रहे वो ऑप्शन सही। देखो कोड जैसे ही करेंगे सट्ट से आपका उत्तर आएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलो भैया इसको लगाते हैं। टी कितने पर होगा 20 पर, यू कितने पर 21 पर, फी कितने पर 22 पर, यक्स कितने पर 24 पर, ओ कितने पर 15 पर, पी कितने पर 16 पर, आर कितने पर 18 पर, यस कितने पर 19 पर। फिर देखो आगे, बी कितने पर 2 पर, सी कितने पर 3 पर, डी कितने पर 4 पर, यफ कितने पर 6 पर, एच कितने पर 8 पर, आई कितने पर 9 पर, जी कितने पर 10 पर, यल कितने पर 12 पर। अब देखो इसका क्या सिस्टम बन रहा है। इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है। देखो एक एक 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 1 मान लो जुड़ जा रहा है, फिर इसमें 2 जुड़ रहा है, फिर इसमें 1 जुड़ रहा है। मतलब ये 2 बीच में जुड़ रहा है। फिर इसमें 2 1 जुड़ रहा है, इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है। 1 1 2 वाला रिपीट हो गया। फिर सेम कंडीशन इसमें फॉलो हो जाएगा। 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। मतलब क्या है, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो। ये आपका एक दो एक वाला ये आपका अलग हो गया है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया 20 ऑप्शन नंबर OPRS वाला। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो इसमें क्या है, यम 13 पर, टी कितने पर 20 पर, यफ कितने पर 6 पर, यस कितने पर 19 पर, यल कितने पर 12 पर, ई कितने पर 5 पर, आर कितने पर 18 पर, के कितने पर 11 पर, डी कितने पर 4 पर। दोस्तों कैमरा ब्लर मार दिए थे, रुक गए थे। चलो देखो, यू कितने पर 21 पर, एन कितने पर 14 पर, जी कितने पर 7 पर। अब देखो इसमें क्या सिस्टम बन जा रहा है। देखो गुरु, इसमें जो है 7 जुड़ रहा है, फिर इसमें जो है 14 घट जा रहा है। देखो अगला सिस्टम यही बनता है क्या, इसमें जो है -7 हो रहा है, फिर इसमें से -7, इसमें 7 7 घट रहे हैं। इसमें -7 हो रहा है, फिर इसमें भी -7 हो जा रहा है, इसमें -7, इसमें भी -7। मतलब क्या, सब में 7 7 घट रहा है। इसमें जो है एक बार 7 जुड़ गया, फिर माइनस एक बार 14 हो गए। इसका मतलब ये आपका जो है अलग है। MTF वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है, और ये लगभग जो है हमारा शायद लास्ट प्रश्न होगा अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण वाला। चलो देखो इसे कर लेते हैं। W कितने पर ब्रो 23 19 15 11, हेलो, R18 14 10 6, Z 25 21, R18 N14, के 11 8 5 2। देखो इसमें क्या सिस्टम बन जा रहा है। चलो देखो, यहाँ से -4, यहाँ से -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3। अलग क्या आया -3 -3 वाला, KHEB जिसमें रहे वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाए, KHEB वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है अक्षर वाले कोडिंग करना आ गया होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आप लोगों का क्या कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर चलेगा, कोडिंग क्या है, कोडिंग डिकोडिंग वाला, तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, आप लोगों को कोड करना सिखा देंगे। जैसे W किस पर है, X किस पर है, Y किस पर है, Z किस पर है, B R N किस पर है। जैसे ही आप लोग देखेंगे तुरंत लगा देंगे। एक तो ये सिखाएंगे, और एक तो आपको हम ये बताएंगे A का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट क्या है, C का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट क्या है। ऐसे ऐसे हम आपको सब कुछ बता देंगे। I के अपोजिट क्या है, ऐसे ऐसे आप लोगों को हम सब कुछ बताएंगे। जितने चीज़ का अपोजिट होता है, जिसका कोड करना होता है, सबको हम आपको बता देंगे। एच के अपोजिट क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। एल के अपोजिट क्या है, वी के अपोजिट क्या है, सबको आप लोगों को हम बता देंगे। आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा।
जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से कोडिंग रिपोर्टिंग या जो है ऐसे सवाल जितने हैं अक्षरों का कोड करना, वर्डों का कोड करना, सब कुछ आ जाएगा। चलो देखो अब आपका अगला और नेक्स्ट अगला टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण करना है। चलो देखो इसे हम लोग कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है गुरु, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण करना है आप लोगों को। 4 संख्या दी गई हैं, इसमें से एक भिन्न संख्या है। वही भिन्न संख्या जो है उसी को हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो इसे लगा लेते हैं। ये 82, ये 45 है, 28 है, 44, कहीं न कहीं देखो 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। लेकिन ये संख्या क्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है आपका क्या 45 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 45 ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो इसमें कई तरीके से ऐसे सवाल कई तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है, क्या कट जाएगा, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा। पहला तरीका तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक तरीका और है 4 2 6 5 1 6 4 2 6 2 1 3 1 4। सब संख्याओं का योग 6 आ रहा है, इसका योग 6 नहीं आ रहा है। चाहे आप लोग ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, कई तरीके हो सकते हैं। हम लोग जो है अभी ऊपर वाला 2 से काट के देखे थे, नीचे वाला 3 से करके देख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन उत्तर के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो आंसर में पीछे दिया गया है, सभी संख्याओं का योग करके देखा गया। आप लोग भैया चाहे जैसे करो, आपका एग्जाम में ये नहीं देखने देंगे कि आप लोग कैसे हल किए हैं, कैसे उत्तर लाए हैं। आप लोगों का सिर्फ ऑप्शन ही सही रहना चाहिए। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। और हाँ, एक बात और हम आपको बता देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग जो है तुरंत ही पीछे जो आंसर दिए रहता है उसे ही खोल के देखते हैं, कि सर आप जो है कुछ थोड़ा था पढ़ा दिए हैं, गलत पढ़ा दिए हैं। तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि अ, हम जो है कई बार जो है प्रश्न को हल करके देखते हैं, तब उसके बाद जो उत्तर अलग आता है उसे कई बार देखते हैं, जब आता है तभी बताते हैं। तो इसीलिए हम जो है इसे बता दिए हैं कि आप लोग इस रीजनिंग की चीज़ को कई तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो अभी पीछे देखते हैं, कहते हैं सर आप ये सब बता दिए हैं, ऐसे होगा। नहीं, कोई बात नहीं है। चाहे आप लोग 6 करके देखिए, चाहे 3 से करके देखिए, सेम वही तो होगा। चलो देखो अगला प्रश्न। देखो ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। इसे देखेंगे, किसी से कटने-वटने वाला सिस्टम तो नहीं है। चलो देखते हैं। 2 1 3, 3 से कटेगा, 9 6 15, 3 से कटेगा, 8 9 3 से कटेगा, 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा। हाँ भैया, ये भी 3 से नहीं कटेगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जब ऐसे संख्या देखिएगा तो काट के देखिएगा। काट के देखेंगे तो देखो यहाँ पर 25 5 कट जाएगा, 37, अरे भैया किसी से नहीं कटेगा, 99 3 से कटेगा, 57 3 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा। इसका मतलब ये 37 आपका अभाज्य संख्या है, 37 जो है किसी से भी नहीं कटेगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो इसे भी काटेंगे। 6 4 10 5 4 9 8 4 12 4 2 6, मतलब क्या 6 4 जोड़ने पर 10 आ रहा है, 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 4 9 3 से कट जाएगा, 8 4 12 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 46 जो है आपका 3 से नहीं कटेगा। सबसे पहले आप लोग जैसे संख्या पाइएगा वैसे देखेंगे किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये देखो यहाँ पर 9 था, यहाँ 72 हो गया, और भैया यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 7 हो गया। भैया कैसे हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। 9 से 72 कैसे होगा? 9 में जब 8 का गुणा कर दिए, मतलब यहाँ पर 9 था, एक अंक को घटाकर गुणा कर दिए। 9 गुणे 8 बराबर कितना हो गया? 72। सेम उसी तरीके से इसे भी करेंगे। 8 में एक घटा के गुणा कर देंगे तो 56 हो जा रहा है। हाँ, 8 गुणे 7 बराबर 56 हो गया। सेम उसी तरीके से इसे भी 11 में एक घटा कर मतलब 10 कर दिए, गुणा करेंगे तो 11 धामा 110 हो रहा है। ये क्या नहीं हो पा रहा है सिस्टम में। फिर उस सेम उसी तरीके से 10 में एक घटाकर 9 का गुणा कर देंगे, 10 9 90 हो जा रहा है। हाँ भैया, मतलब सब कुछ तो हो जा रहा है। ये बीच वाला नहीं हो पा रहा है। 11 से 115 नहीं बन पा रहा है। 11 से 115 वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो इसे करेंगे। 123 से 6 कैसे आ रहा है? कुछ सोचो 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 सोचो। जोड़ के ले आ सकते हैं क्या? ऊपर कहाँ से कि ले आए थे जोड़ के? तो हाँ भैया चलो जोड़ो देखो। 3 2 5 1 6, हाँ 4 3 7, 4 3 7 2 9, हाँ भैया 5 4 9 3 11। अरे भैया तो गड़बड़ा जा रहा है। फिर 6 5 11, 6 5 11 4 15 सबको मतलब जोड़ने पर आ जा रहा है। ये आपका 345 13 वाला ये अलग है। और देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो इसे हल करेंगे। 53 से 15 आ जा रहा है, 64 से 24, 82 से 17, 27 से 14। 53 से 15 कैसे आ रहा है? जोड़ने पर 5 3 8, गुणा करने पर 5 3 15। हाँ, 5 में 3 का गुणा करने पर। फिर उसके बाद इसको भी करेंगे। 6 चौक 24 आ जा रहा है नहीं? हाँ आ जा रहा है गुणा करने पर। 82 17 गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 होना चाहिए, 16 नहीं हो रहा है, गलत है। फिर उसके बाद 7 दूनी 14, ये भी गुणा करने पर आ जा रहा है, मतलब सब कुछ आ जा रहा है। ये वाला नहीं आ रहा है गुणा करने पर, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है 82 से 17 वाला। चलो अगला प्रश्न। आप देखो इसे सॉल्व करेंगे
सबसे पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने अभी जस्ट पीछे ही आप लोगों को अक्षर वाले में बताया था। अक्षर वाले में हमने क्या बताया था गुरु? जैसे ही आप लोग ऐसे सवाल को देखेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, उसका कोड लिख लीजिएगा। कोड का मतलब क्या? डी किस नंबर पर है? डी भैया 4 नंबर पर है। जी कितने पर है? 7 नंबर पर है ना। ई 5 पर है। के कितने पर है? 11 पर है। जे कितने पर है? जे 10 पर। आर कितने पर? 18 पर। पी कितने पर? 16 पर। वाई कितने पर? 25 पर। चलो इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो देखो सबसे पहले 4 है 7 है, जोड़ेंगे 7 4 11 हो रहा है। नहीं भैया, 7 चौक 28। हाँ भैया 28 तो आ रहा है, ये 2 दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं, कुछ सिस्टम बनता है। 11 5 16 है, 11 5 55। 55 भाई साहब आ जा रहा है, इसमें 5 दिखाई दे रहा है। यह सेम उसी तरीके से 180 हो जाएगा। इसमें भैया 6 दिख रहा है, कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। 16 में 25 का गुणा करो। जब देखो 16 में 25 का गुणा करो, ये कितना हो जाएगा? 400। अरे भैया मान लो ये पहला अंक लिखा गया, इसमें वाले में तो नहीं लिखा जा रहा है, दोनों वाले में। दो तो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। चलो अब अगला कोई सिस्टम देखते हैं। अगले कोई सिस्टम में क्या कर लेते हैं हम लोग, ये बीच वाला सिस्टम लेंगे। 7 में 4 और धन 2 जोड़ के घटाएंगे। देखो 7 में 4, 7 से 7 में से 4 धन 2 जोड़ के घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 में से 6 चला जाएगा, 1 आ जा रहा है। हाँ आ जा रहा है। फिर उसके बाद 11 में से 5 धन 5 घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है? 10। 11 में से 10 जाएगा तो 1 आ जा रहा है। हाँ भैया आ जा रहा है। सेम उसी तरीके से इसको भी, मतलब 18 में से 10 धन 6 को घटाएंगे, कितना आ जा रहा है? 10 6 16 2 आ जा रहा है। इसको कर लेते हैं। 25 में से 16 8, 16 धन 8, ये कितना है? ये भी 1 आ जा रहा है। 25 में से 24 गया 1। इसका मतलब ये आपका अलग हो गया। जे आर 6 वाला आपका अलग है, ये नहीं बन पा रहा है। और सबको मतलब ये क्या है, बीच वाले में से दोनों बगल वाले को जोड़ के घटाओ। बीच वाले में से दोनों बगल वाले जोड़ के घटाओ। चलो देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं, और शायद ये हमारा अंतिम प्रश्न है संख्याओं पर आधारित वालों का। अब देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया कोड करेंगे। कोड का डी 4 पर, ये 22 और 18 पर। जी 7 पर, ये 29, एम 13 पर। ये टी 20 पर, 36 पी 16 पर। वी जो है 22 पर, 24, बी कितने पर? 2 पर। अब देखो इसका क्या सिस्टम बन जा रहा है गुरु? इसका जो है कुछ देखेंगे। 18 में 4 जोड़ दे रहे हैं, बीच वाला मिल जा रहा है कि नहीं? हाँ भी पिछले वाले जैसा ही था। हाँ मिल रहा है। फिर उसके बाद 13 में 7 जोड़ रहे हैं तो 19 हो रहा है, ये थोड़ा सिस्टम नहीं बन रहा है। फिर 20 में 16 जोड़ दे रहे हैं, 36 हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है। फिर उसके बाद 22 में 2 जोड़ दे रहे हैं तो 24, मतलब दोनों अंतिम वाले को जोड़ने पर क्या हो रहा है? बीच वाला प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या, दोनों अक्षर को जोड़ने पर क्या हो रहा है? संख्या प्राप्त हो रहा है। दोनों अक्षर या लेटर को जोड़ने पर संख्या या क्या, नंबर, संख्या या नंबर प्राप्त हो रहा है। चलो देखो ये आपका बीच वाला नहीं मिला, ये सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं अब जो है आगे आपका जो है आगे देखते हैं क्या है। आपका जो है संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद निम्नलिखित 32 से 34 वाले प्रश्न में, चलो देखो पुस्तक लेके आते हैं। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में भिन्न चित्र या संकेत चुनिए। मतलब क्या, आप लोगों को 4 चित्र दिए गए, उसमें से कौन सा चित्र जो है भिन्न है वही आपको चुनना है। देखो ये क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और ये क्या दिए गए है, ये आपका जो है ये दूसरा कोई अन्य चीज़ दिए गए हैं। मतलब क्या है, ये तीनों जो है आपका शिक्षा जो है केंद्रीय शिक्षा से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मतलब क्या है, ये शब्द जो है शिक्षा से संबंधित है, मतलब बोर्ड से संबंधित है, बोर्ड से। और ये आपका कोई विश्वविद्यालय का साइन है, यूनिवर्सिटी का। मतलब क्या है, ये आपका बोर्ड का साइन है, ये यूनिवर्सिटी का, मतलब ये आपका ये वाला अलग हो गया। फिर इसके 33 वाले में देख लेते हैं। इसमें भी ये बैठने का स्थान है, बैठने का ये आपका जो है बेड है, उलरने का या लौटने का स्थान है।
ये 34वां वाला देख लेते हैं। ये जो है एम्बुलेंस है, दवाई है, ये जो है डॉक्टर जो है नापते हैं, आला है, फिर ये क्या है आपका जो है क्या है कोई दूसरा चीज़ मतलब संकेत का चिन्ह है। इसमें जो है ये स्वास्थ्य विभाग ये गृह विभाग में आएगा, गृह मंत्रालय में। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका मतलब ये तीनों आपका सेम चीज़ है, ये आपका अलग चीज़ है। इसमें ये डी वाला है, इसमें भी डी वाला, इसमें भी ए वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए सब प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। लगभग 30 मिनट में जो है 34 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। आप लोग जो है यदि सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट में हमें लगता है 2 प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत ही जल्दी-जल्दी हमने बताया है, समझाया है, जिससे समय भागा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए सब प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे हम जो है थोड़ा मोटिवेट हों, थोड़ा ज़्यादा लाइक और थोड़ा ज़्यादा व्यू आएगा तो हम मोटिवेट होते हैं, इससे और वीडियो बनाने का हमें मन करता है। दोस्तों हम आपको एग्जाम तक पूरा रीजनिंग अरिहंत बुक का जितना रीजनिंग का लेसन है सबको जो है एक-एक बारी-बारी तरीके से जैसे करा रहे हैं, ऐसे करा के ख़त्म कर देंगे। दोस्तों हमने कहीं भी वीडियो में कोई बकवास नहीं किया है, नहीं कहा है कभी कि ये करिए, वो करिए, हमने आपको सिर्फ़ पढ़ाया है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।